हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पी पर। एक बार बेटा फिर से स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। और आज हमारी मैथ की क्लास होने वाली है प्रश्नावली 4.2। 4.1 तक हम अपना पूरा एक एक क्वेश्चन पूरा हम डिटेल में कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में लाइन वाइज लाइन में करा भी रही हूँ और कराने वाली हूँ पूरी बुक का। ठीक है, ये हमारी क्लास 8 की बुक है, आप सब जानते हैं। और जहाँ तक है हमारा 4.1 तक ख़त्म हो चुका है। आज हमारी 4.2 चल रही है, जिसका आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? जैसे कि 4.1 में था आपको चतुर्भुज बनाने हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ चतुर्भुज ही बनाना है। पूरी जो प्रश्नावली है ना आपकी पूरी 4.1 2 से लेके 5 तक सब में आपको चतुर्भुज ही बनाना है। बस तरीका ये है कि वो किस तरीके का चतुर्भुज बनवा रहा है। ये नॉर्मल है क्योंकि इसमें सारी भुजाएं दी हैं। किसी में सिर्फ 2 भुजाएं दे देता है, क्यों? क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज बन सकता है उससे। किसी में एक ही भुजा देता है, उससे हमारा समचतुर्भुज बन सकता है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चतुर्भुज LIFT, जिसमें चतुर्भुज का नाम दे दिया है उसने LIFT, जिसमें LI क्या है 4 सेंटीमीटर, IF है 3 सेंटीमीटर, TL है 2.5 सेंटीमीटर, LF है 4.5 सेंटीमीटर और IT है उसका 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं। पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे। LIFT, तो पहले हम LIFT की नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, LIF मैं दूर दूर ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर दिक्कत होती है। LIFT। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। I और F, तो I और F इसमें दिया है क्या? हाँ भाई, I और F ये रहा। देखिए IF कितना दिया है बेटा, 3 सेंटीमीटर। तो अपनी पेंसिल लीजिए और स्केल लीजिए और यहाँ पे अपना 3 सेंटीमीटर खींच दीजिए। ये क्या हो गया बेटा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो अब आई से यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट ख़त्म है। ये एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट। अब हमें 2 पॉइंट पता है, आई और एफ। अब या तो आई से कोई लाइन खींचो कहीं, या फिर एफ से कोई चाप लगाना है। अब तो चाप लगाना पड़ेगा क्योंकि लाइन तो हम खींच नहीं सकते। तो देख लेते हैं हम, आई किस में आ रहा है, आई ये आ रहा, आई से एल की तरफ, मतलब आई से एल की तरफ हमें कितना सेंटीमीटर का चाप लगाना है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो अपनी पेंसिल लीजिए, प्रकार लीजिए, प्रकार में पेंसिल डालिए और उसको 4 सेंटीमीटर की दूरी कर लीजिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी करने के बाद आई से लेके एल तक कितना है, 4। तो आई से लेके एल तक यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए, यहाँ पेंसिल, इस तरीके से चाप लगाइए। कितना, 4 सेंटीमीटर का, ऐसे इतना कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है बेटा, हमें यहाँ से लेके आई से लेके एल तक हमें क्या करना है, सिर्फ चाप लगाना है। कितने का, 4 सेंटीमीटर का। तो ये चाप मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, इतना हो गया भाई, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब बारी है इसकी TL। T और L, ये T है ये L है ना, तो हमें T का पता है ना हमें L का पता है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे आइए, LF, L और F। L कहाँ है, ये L तो पता नहीं है, F का पता है हमको। F कितना है, L और F 4.5, मतलब हम L और F की दूरी बेटा कितनी है, L और F की दूरी हमारी कितनी है, 4.5। तो पेंसिल लेके, प्रकार लेके उसमें 4.5 की दूरी भरिए और कहाँ से लगाना है, F से L की तरफ 4.5। यहाँ से लेके इसे काटिए 4.5 पर। आप यहाँ से लेके इसे आप काटेंगे कितने पर, यहाँ प्रकार की नोक रखिए और यहाँ पेंसिल के इस तरीके से इसे काट दीजिए। ठीक है, तो हमारा किस तरीके से बनेगा ये, इसको आप यहाँ पे मिला देंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको आप यहाँ पे मिला देंगे
ठीक है, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लेती हूँ। यह आपका थोड़ा इस तरीके से बनेगा। ये जो आपकी लाइन है ना वो इधर जाएगी थोड़ी सी, इधर ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब भाई हमारा ये भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या बचा, आई और टी। मतलब आई ये रहा और टी ये रहा, तो आई और टी की दूरी इसने कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी दी है बेटा इसने, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से पेंसिल प्रकार में दूरी भरेंगे, आई को रखेंगे और टी पर हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो आई से लेके हम टी पे एक चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का, तो हमारा समथिंग यहाँ आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा इतना हो गया। अब हमें टी को कंप्लीट करना है। हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमारे पास बचा टी एल। अब हमें टी तो पता नहीं है लेकिन एल पता है, तो यहाँ मिड पॉइंट से एल से कितना करेंगे टी तक, 2.5। यहाँ से हम 2.5 पे चाप लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे, तो ये मेरे हिसाब से इतना आएगा, ऐसे थोड़ा पास में इसके। ठीक है, और जब ये मिल जाएगा तो हमें इस पे ऐसे करके इसको मिला देना है। ठीक है बेटा, ये हमारे चारों बिंदु हमें पता चल गया। अब इसको नाम ले देते हम। एल आई क्या है हमारा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल टी क्या है हमारा, एल टी हमने अभी 2.5 सेंटीमीटर का इसमें चाप लगाया है। और एफ टी क्या है हमारा, एफ और टी हमको दिया ही नहीं था, वो तो हमने खुद ही बनाया है। ये दिया है एल एफ, कहाँ दिया है, एफ और एल कितना था, 4.5। एक हमको ये भी दिया है, ये इस 4.5 को हम एक तरफ लिख लेते हैं। आई और टी, ये रहा आई टी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बना लीजिए। देखिए वैसे बहुत इजी था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा जो मैं आपको बता नहीं पाई। पहले एल आई एक लाइन खींच दी हमने, ये वाली, सॉरी आई एफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें आई पता चल गया, एफ पता चल गया। आई से हमने एल पे चाप लगाया और फिर आई से हमने टी पर चाप लगाया और एक एफ से हमने एल पर लगाया, तो हमारा इस तरीके से बन गया। और जो बचा हमारा एल हमें पता चल गया, तो हमने उससे टी पर चाप लगा दिया। नॉर्मली सिंपली क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, सिर्फ जो लिखा है सिर्फ वही करना है। एक बात याद रखनी है कि नीचे वाली लाइन को तो आप एक लाइन को स्केल से खींच सकते हैं, बाकी क्या है, बाकी सब पे आप क्या करेंगे, एक दूसरे से चाप लगाएंगे। पहले मैंने ये वाली लाइन खींची थी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से यहाँ पे चाप लगाया और यहाँ से यहाँ पे चाप लगाया, तो मेरा इतना बन गया था, है ना। फिर मैंने यहाँ से यहाँ पे चाप लगाया था, तो मेरी ये वाली लाइन बन गई थी। फिर मैंने यहाँ से यहाँ चाप लगाया तो ये वाली लाइन भी बन गई थी। सिंपली क्वेश्चन, कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसी नॉर्मली सिर्फ इजी है, बहुत इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है बेटा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए बेटा, पहले अब हमने पहला क्वेश्चन का पहला कर लिया, अब हम दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा भी सेम टू सेम हमारा ऐसा ही है। देखिए क्या है, चतुर्भुज GOLD, सिर्फ चतुर्भुज बनाना है। क्या, GOLD उसकी नंबरिंग करनी है। ये हमको सारी उसने भुजाएं दे दी हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे GOL और D। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन खींच लें। OL दिया है भाई, हाँ दिया है, ये रहा 7.5। काफ़ी लंबा चित्र बनेगा, 7.5 काफ़ी लंबा बैठेगा आपका। इस तरीके से ये 7.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद O या L से कुछ शुरू हो रहा है क्या, O और L किस में आ रहा है, देखो L इसमें भी आ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, G और L, मतलब L से G की तरफ कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें कितना सेंटीमीटर का चाप लगाना है, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो प्रकार पेंसिल लीजिए, उसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी भरिए और उसमें हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम L से G की तरफ चाप लगा लेंगे 6 सेंटीमीटर, तो समथिंग हमारा यहाँ बैठेगा। ठीक है, उसके बाद भाई ये भी हो गया। अब G और D, ना तो हमें G पता है ना हमको D पता है, कुछ नहीं पता, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे। उसके बाद L और D, हमको L भी पता है और हमको D भी पता है। ठीक है, पहले हम L और D कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, L और D। प्रकार पेंसिल में दूरी भरिए और उसमें अपना 5 सेंटीमीटर का
भरिए। चलिए तो 5 सेंटीमीटर भर लेते हैं हम लोग। ये आपका थोड़ा ऊपर आएगा डी, यहाँ से एल और डी आप 5 करेंगे तो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, यहाँ से एल से डी पर चाप लगा लिया 5 सेंटीमीटर का, ये भी हो गया हमारा। अब उसके बाद ओ और डी, ओ से लेके डी, ओ से लेके डी बेटा कितना कह रहा है, ओ डी अपनी प्रकार में भर लिया सबने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे इसको 10 सेंटीमीटर भर लेंगे और यहाँ से यहाँ पे हम चाप लगाएंगे 10 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से हमारा बैठेगा और दूर ही बैठेगा यहाँ पे समथिंग इतना। ठीक है, काटने के बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको, क्योंकि हमें इसका मिड पॉइंट पता चल गया, और इसको इससे मिला देंगे ऐसे। ठीक है बेटा, उसके बाद अब हमें डी पता चल गया तो हम जी में कट लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है जी और डी, कितना दिया है 6, तो हम यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पे जाके काटेगा और ये चित्र आपका कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगा। ठीक है बेटा, अब हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ओ एल हमने निकाला था 7.5, उसके बाद जी एल हमने 6 सेंटीमीटर खींचा था, जी और एल हमने कितना खींचा था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जी डी, ये हमारा 6 सेंटीमीटर पर चाप लगाया था हमने। उसके बाद एल डी जो कि हमारा एल और डी जो कि हमारा 5 सेंटीमीटर था, और ओ डी जो कि हमने अभी अभी खींचा यहाँ पे ऐसे पूरा ये 10 सेंटीमीटर। कितना इजी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। मैंने क्या किया बेटा, फिर से बता देती हूँ। पहले मैंने ओ एल एक लाइन खींची, ठीक है, जो जो बोला है उसने, पहले मैंने लाइन खींची, फिर मैंने जी से एल पर मतलब एल से लेके जी पर मैंने 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है, फिर मैंने डी से एल पर, यहाँ से एल और डी दिया था मुझे, तो मैंने एल से डी पर 5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ओ से डी पर ओ ने इस 5 सेंटीमीटर वाले चाप को काट दिया, तो ये ऐसे और ऐसे मिल गया। ठीक है, और फिर हमारे पास था जी डी, जो कि मैंने यहाँ से डी पे रख के जी पे मैंने 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो यहाँ से भी कट गया और यहाँ से भी कट गया। ठीक है, कितना इजी था, कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस में। क्या बोला था, सिर्फ चतुर्भुज बनाना है, इसलिए बहुत इजी था। और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज तो और भी इजी होते हैं, समचतुर्भुज तो सबसे इजी होता है। कल आपने देखा होगा, समचतुर्भुज दिया था, एक ही बार प्रकार में भर ली, सिर्फ जितनी भी दूरी हो चारों तरफ वही चाप लगाने, क्यों, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चलिए बेटा, आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एक वीडियो पूरी डिटेल में कराने वाली हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।